हाँ एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं कोशीज इंटीग्रल टेस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो भी मैं प्रूफ नहीं करा रहा यार ये वाली सीरीज में, लेकिन डिटेल में इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आज हम इसमें सीख लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं कोशी इंटीग्रल टेस्ट से। काफी कंफ्यूजिंग भी रहता है कभी कभी, बट आज के बाद ये कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। बताते हैं क्यों। क्योंकि भैया क्योंकि यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चंस लगा लेंगे। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। तो उससे पहले मेरा डायलॉग तो रह गया यार, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक कोशीज इंटीग्रल टेस्ट। अब कोशी इंटीग्रल टेस्ट के लिए मान लो तुम्हें कैसी भी सीरीज दी हो, इस सीरीज को फंक्शन में चेंज करके उसकी इंटीग्रेशन कर लो। अगर ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। मतलब भैया समझ नहीं आया। मीनिंग इसका ये है कि आपका ऐसा होना चाहिए नॉन नेगेटिव, क्योंकि भैया सीरीज ही हम पॉजिटिव सीरीज लेके चलते हैं। दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तीसरा इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। ऑल्दो तुम्हें पता नहीं है अभी इंटीग्रेबल क्या होता है, अगर किसी ने रीमान इंटीग्रल की वीडियो देखी है तो उसको पता होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है भैया। देन वी कैन राइट an को हम लिख सकते हैं fn सच दैट ये वाली जो सीरीज है इसको बदल के हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। अगर ये इंटीग्रेशन हमारे पास कन्वर्ज करेगी तो भैया ये भी, अगर इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगी तो ये इसको सीरीज को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सी थ्योरम है भैया, क्वेश्चन लगाते हैं, हो जाएगा। इतनी सी बात हो गई। पहले तो भैया ये करो ना, क्या ये पॉजिटिव टर्म सीरीज, हाँ स्क्वायर ऊपर, ठीक है, ये बढ़िया। दूसरी देखो, दूसरा भैया हमारे पास ये, अच्छा स्क्वायर भी और यहाँ पे वन से इंफिनिटी तो है, कुछ भी डाल दो पॉजिटिव ही आएगा। दूसरी चीज भैया क्या है, डिक्रीजिंग है। आ जाओ देख लेते हैं। मान लो एक n1 लेते हैं ग्रेटर देन n2, n1 रन दो, x1 लेते हैं। पहले तो यहाँ पे f ऑफ x बना लो, f ऑफ x दिया हुआ x की पावर p, बात खत्म हो गई। ओए यहाँ पर मैंने स्क्वायर लेना चाहिए था मुझे, x का स्क्वायर, ठीक है। पहले देख लेते हैं डिक्रीजिंग है या नहीं। मान लेते हैं एक x लेंगे, अगर हम x2 लेंगे ग्रेटर देन x1, ठीक है, x2 लेंगे ग्रेटर देन x1, एक fx2 लेंगे ग्रेटर देन fx1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मैं क्या करने वाला हूं, 2 नंबर लेने वाला हूं, x2 इज ग्रेटर देन x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बाय x1 इज ग्रेटर देन 1 बाय x2। ये क्या है, दिस इज f ऑफ x। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद ये बन गया f ऑफ x1, ये बन गया f ऑफ x2। मतलब ये तो भैया डिक्रीज कर रही है। अरे भैया x2 तो ज्यादा था ना x1 से, तो ये तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। हाँ भैया तो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा डिक्रीज कर रहा है तो भैया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो यही तो हमने कहा था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। दूसरी कंडीशन में फुलफिल हो गई। पहली तो पॉजिटिव चाहिए था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस समेशन को चेंज करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to n, इसको i मान लेते हैं, 1 to n 1 by x square dx, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 by x की पावर -2 + 1 -2 + 1। कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। ये हो जाएगा -1 और -1, और यहां हो जाएगा 1 की x 1 by x, ठीक है। -2 + 1 कितना होता है, -1, तो नीचे चला जाएगा। जो कि बन जाने वाला है हमारे पास, ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, बाहर माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 by नाउ एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब लिमिट अप्रोच करा दो इंफिनिटी, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आई का क्या होगा, ये आई एन था, आई एन का क्या होगा भैया, दिस विल अप्रोच टू 1, क्योंकि 1 - 1 by इंफिनिटी, तो ये किसको चला जाएगा, 1 को अप्रोच कर देगा। दिस इज फाइनाइट। अगर ये भैया हमारे पास फाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है इंटीग्रल। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, भैया फाइनाइट नंबर आ गया यार, तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो बाय कोशी इंटीग्रल टेस्ट CIT, समेशन ऑफ 1 by n square also converge, this will also converge। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया पहले, लेकिन उसके लिए इसको नोट करना पड़ेगा ना, कर लो। यहां पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है यार, n की पावर p, भैया ये तो हुआ p टेस्ट प्रूव करवाना चाह रहे थे आप हमसे, बिल्कुल सही। हमें पता था p टेस्ट
ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू के लिए डाइवर्जेंट। यहां से भी भैया प्रूव करके दिखाओ ना फिर। तो एक काम करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं 1 बाय एक्स की पावर पी। डिक्रीजिंग भी है, देख के पता लग रहा है डिक्रीजिंग भी है मोनोटोनिकली, और भैया पॉजिटिव भी आने वाला। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव ही नंबर डाल रहे हैं, कोई कोई यहाँ पे नेगेटिव तो नंबर दिख ही नहीं रहा। ठीक है भैया, दोनों बातें सही है आपकी। आगे इसको फंक्शन में बदल दिया, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन ध्यान से देखना इसकी बेटे, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी रहने दो भी, 1 से n तक कर लेते, बाद में इंफिनिटी अप्रोच कराते हैं। एफ एक्स डी एक्स विच इज 1 से n 1 बाय एक्स की पावर p dx। ठीक है, अब इसके भैया बन जाएंगे केसेस। क्यों बनेंगे भैया केसेस? क्योंकि एक बनेगा p इक्वल टू 1 के लिए, अगर p 1 होता है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? 1 बाय एक्स log x, 1 से लेके n तक। एक तो ये कंडीशन बन गई, यही तो होती है, p की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 बाय एक्स की log x होती है यार, हमेशा से होती थी, आज नहीं बनाई मैंने सच में। p की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, p पे थोड़ी कंडीशन लगाई इन्होंने। n होता है पॉजिटिव, तो p की वैल्यू जो भी आएगी, p के लिए 1 के लिए ये आएगी, बाकी जो भी आएगी उसके लिए क्या आ जाएगा? x की पावर माइनस p प्लस 1, और कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक। ठीक है भैया, बढ़िया। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, log n माइनस log 1 p इक्वल टू 1 के लिए, और x की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी एल्स ये हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। ठीक है, सॉरी 1 से n, इंफिनिटी नहीं है अभी, यहां तक पहुंच गए, उसके बाद देखते जाओ। अभी मेरे को थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, बट ठीक है यार, कर लेंगे। log n माइनस log 1 p इक्वल टू 1। अब देखना, अगर भैया p बड़ा हुआ 1 से, p बड़ा हुआ 1 से, अगर p 1 से बड़ा हुआ तो भैया ये तो नेगेटिव टर्म आ जाएगी। 1 से बड़ा हुआ तो ये तो नेगेटिव टर्म आ जाएगी, 1 माइनस 2 फॉर एग्जाम्पल। 1 से बड़ी 1 से छोटी टर्म आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई, तो भैया तो नीचे चला जाएगा, तो इसको पहले नीचे भेज लो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस पी, ये भी नेगेटिव होगी चीज क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 अपॉन में x p माइनस 1। अब पॉजिटिव होगी ये चीज, अब क्या ये चीज पॉजिटिव है। और भैया p लेस देन 1 के लिए क्या होगा? p लेस देन 1 के लिए क्या? भैया एक बार मैं और बता देता हूं ये हुआ क्या। यहां पे 1 माइनस पी का आएगा नेगेटिव नंबर, तो मैंने उसको पहले ही पॉजिटिव बना लिया नीचे भेज के। अब चाहे तुम p ग्रेटर देन 1 कुछ भी डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी? 1 माइनस पी, और अगर p 1 से छोटा हुआ तो भैया इसको ऊपर ही रहने दो, अगर p 1 से छोटा हुआ तो ऊपर ही रहने दो, पॉजिटिव ही आएगी। 1 में से कुछ 1 से छोटा माइनस करोगे पॉजिटिव आता है, तो हो जाएगी p 1 माइनस। ठीक है भैया, बढ़िया। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अरे n कहां गया भाई? इसमें n भी है भैया, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। ठीक है, ये भी साथ साथ चल रहा है। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ध्यान से देखना, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का नाम दे देते हैं आई एन। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आई एन। अरे अरे अरे, आई एन का क्या होगा? आई एन के भैया 3 वैल्यूज आएंगी। पहले वाली तो इंफिनिटी से क्या हो जाएगी? लॉग इंफिनिटी, इंफिनिटी ये तो गया, तो p इक्वल टू 1 पे तो भैया डाइवर्जेंट आ गया। ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा? भैया इंफिनिटी डालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे, तो भैया ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 टाइप का आ जाएगा, मतलब 1 बाय 1 माइनस पी टाइप का आ जाएगा, जो भी आएगा फाइनाइट आएगा, क्योंकि समथिंग नीचे इंफिनिटी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो p ग्रेटर देन 1 पे कोई दिक्कत नहीं। p लेस देन 1 में क्या हुआ? x की जगह इंफिनिटी, x की जगह अपर लिमिट डालोगे तो n आएगा, n की जगह इंफिनिटी डालोगे तो ऊपर इंफिनिटी आ जाएगी, ऊपर इंफिनिटी आएगी, मतलब इंफिनिटी ही आने वाली है। मतलब ये जो आई एन इंटीग्रेशन थी, दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अब मैं लिख सकता हूं एफ एक्स डी एक्स, दिस विल कन्वर्ज। कब कन्वर्ज कर रहा है? कन्वर्ज ओनली फॉर p ग्रेटर देन 1। बस अगर ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है तो समीशन 1 बाय np ऑल्सो कन्वर्ज फॉर p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्ज फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। भैया वहां पे मैंने कितना अजीब सा कराया था ना तुम्हें प्रूफ इसका, मैंने सेकंड वीडियो देखना जरा सीरीज की जाके, प्लेलिस्ट में जाके, तो भैया ये देखो कितना इजी सा प्रूफ हो गया इसका, मजेदार लग रहा है एकदम, देखने का मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि वीडियो यहीं पे 5 मिनट के लिए रोक के इसको देखता रहूं बस,
बढ़िया सा प्रूफ था ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। यह हमारे पास क्वेश्चन है। सो n e raised to power माइनस के n स्क्वायर टेस्ट द कन्वर्जेंस। ठीक है, बढ़िया। पहले तो एक काम करेंगे, an निकाल लेते हैं। an हमारे पास आ जाएगा e n raised to power माइनस। यहां से अगर मैं f of x निकाल लूं, हमें पता है यही f of x के इक्वल होता है, तो याद आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, मान लेते हैं आपको। लेकिन यार इसमें वो कैसे प्रूव करूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं। डेरिवेटिव ले लो इसका, पता होगा ना, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैं दिखाता हूं तुम्हें। इसका डेरिवेटिव लिया तो चेन रूल लगा दो, x की डिफरेंशिएशन 1, दूसरा ऐसे ही, फिर x ऐसे ही, इसकी डिफरेंशिएशन ये सेम, और साथ में माइनस के 2x, जो कि बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस एक्स्ट्रा कहां से आ गया, ये प्लस ये 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है भैया, क्या कर रहे हैं हम यहां पे? अगर एक चीज ध्यान दो तो n जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, या 1 होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होता। तो भैया x भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन में डालना इक्वल टू 1 डालोगे तब भी नेगेटिव, उससे बड़ा डालोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव। इसका मतलब f ऑफ डैश x इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। अगर f ऑफ x डिक्रीजिंग है, इसका मतलब भैया कॉशी इंटीग्रल टेस्ट इज अवेलेबल, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं भैया इंटीग्रेशन। इसको in मान लेते हैं, एंड में इंफिनिटी अप्रोच करा देंगे, 1 से n f ऑफ x dx, जो कि बन जाएगा 1 से n x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद हम क्या करने वाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक्स स्क्वायर को पुट कर दो t, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर को अगर हमने t पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से x dx क्या आ जाएगा, dt बाय 2। तो लिमिट क्या बन जाएगी, अगर भैया x 1 है तो t आ जाएगा 1, और अगर x n है तो t आ जाएगा n स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऐसा कुछ बन जाने वाला है, चेंज होने के बाद 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, n रखोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा e माइनस टी, एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू डी टी, जो कि बन जाएगा 1/2 e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 से लेके n स्क्वायर। ठीक है, -1 बाहर आ जाएगा तो -1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट, लेट मी सी, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 डालोगे तो -1 ही बच जाएगा। ठीक तो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 को अगर मैं अंदर भेज दूं तो ऐसा बन जाएगा 1/2 e माइनस के 1/2 e की पावर n स्क्वायर। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी i n, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट तो सिर्फ इसी पे ही लगेगी, तो ये बन जाएगा 1/2 e, इस पे कोई लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि n ही नहीं है। यहां बन जाएगा 2 e की पावर इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो याद आएगा 1/2 e विच इज फाइनाइट। इंटीग्रल फाइनाइट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट आने का मतलब होता है कि भैया वो कन्वर्जेंट है। तो इंटीग्रल fx dx फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, या 1 टू n भी लिख सकते हो, n इंफिनिटी को ही अप्रोच करता है, कन्वर्जेंट आ गया। और इसका मतलब है इंप्लाइज समेशन ऑफ un विल आल्सो कन्वर्ज, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट का एक और क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें भी देके जाऊं ताकि तुम भी करो। ये हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चन है, एक कह के गया था 5 लेके आऊं तुम्हारे लिए, इजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 30 सेकंड लगने वाले, अब तो तुम सीख गए हो। बस इसको लिख देना 1/2x + 3 इंटीग्रेशन कर दो 1/x की पावर 2/3 इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन बेसिक आती होगी तो भैया हमारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। सो आई होप कि यहां तक समझ आया हो क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं, कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता है, सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं। सो आई होप कि मजा आया होगा जितना मुझे आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और इनके कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।